और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर 101 रुपये हम रोज़ सेव करते हैं तो 21 लाख का अगर हमें रिटर्न चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। तो वो पूरा का सारा हम लोग इस प्लान में आज डिस्कस करेंगे। तो ये LIC की तरफ से आने वाला जीवन लाभ प्लान है। टेबल नंबर 936 है, 936 टेबल नंबर है। और 21 लाख का अगर रिटर्न चाहिए 101 रुपये जमा करके, तो आप इस प्लान को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे प्लान की डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जो एज है वो 27 साल है, जो टर्म है LIC का वो 25 साल है, और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल है। यानी 16 साल तक हमको प्रीमियम देना है, और जो पॉलिसी की अवधि है वो 25 साल। और एज हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है वो 27 साल है। आपकी एज कम है या ज़्यादा है वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम होगी 27 साल से तो आपकी 10-20 रुपये जो किस्त है वो कम होगी, और आपकी 27 साल से उम्र अगर ज़्यादा होगी तो वो आपकी जो प्रीमियम बनेगा वो 10-20 रुपये ज़्यादा बनेगा। हम लोग अगर डेथ सम एश्योर्ड की बात करें तो 8 लाख का है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 8 लाख का है। मोटा अगर बात करें तो जो बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि नॉर्मल अगर डेथ हुई तो 8 लाख रुपये आपको एश्योर्ड यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपकी डेथ हुई या एक्सीडेंटल डेथ हुई तो वहाँ पे आपको दोनों रिस्कवर मिलता है। वहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड मिलता है और बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। यानी 8 लाख और 16 और 8 लाख बेसिक और 8 लाख डेथ का, यानी 16 लाख पूरा आपको मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नीड, इट्स अबाउट व्हाट योर फैमिली नीड इफ़ यू आर नॉट देयर। कहने का मतलब ये कि ये जरूरी नहीं कि आपको क्या चाहिए, ज़रूरी है कि आपकी फैमिली को क्या चाहिए जब आप वहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग अगर फर्स्ट ईयर पेमेंट की बात करें तो LIC अपने मोस्टली प्लान पे 4.5% का टैक्स का GST लेता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग अब किस्त देख लेते हैं, किस्त कितनी बनेगी। ईयरली किस्त की अगर बात करें तो 37,974 रुपये आपकी ईयरली किस्त आएगी, जिसमें से 36,339 रुपये आपका प्रीमियम है और 1,635 रुपये आपका GST है। अगर हाफ ईयरली की हम लोग बात करें तो 19,181 रुपये आपकी जो किस्त बनेगी, और उसमें से 18,355 रुपये आपका प्रीमियम है और 826 रुपये आपका GST है। क्वार्टरली किस्त की बात करें तो 9,687 रुपये आपकी किस्त बन रही है, जिसमें से 9,270 रुपये आपका प्रीमियम है और 470 रुपये आपकी GST है। मंथली अमाउंट की बात करें तो 3,229 रुपये आपकी किस्त बन रही है, जिसमें 3,090 रुपये आपका प्रीमियम है, 139 रुपये आपकी GST है। ईयरली अमाउंट पे एवरेज पे बात करें तो लगभग 104 रुपये के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से 1 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें GST जो है वो 4.5% इन्वॉल्व है। आगे हम लोग आफ्टर फर्स्ट ईयर बात करते हैं। जैसे इस प्लान के तहत आपको 16 साल प्रीमियम देना है, तो 16 साल में 1 साल आपको 4.5%, यानी 1 साल आपको इस रेशियो पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मोड आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। आप ईयरली जमा करेंगे, आप हाफ ईयरली करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं फर्स्ट ईयर। आफ्टर फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम हम लोग देंगे वो देंगे 2.2% GST के हिसाब से। तो 2.2% GST के हिसाब से क्या किस्त बनेगी हम लोग इस में आगे देखते हैं। तो आपकी ईयरली किस्त बनेगी 37,157 रुपये, जिसमें 36,339 रुपये का आपका प्रीमियम बनेगा और 818 रुपये आपका GST बनेगा। अगर आप ईयरली की बात करें तो 18,355 रुपये आपका प्रीमियम और 470 रुपये आपकी GST। क्वार्टरली मोड की बात करें तो 9,479 रुपये आपकी किस्त बनेगी, और 9,270 रुपये आपका प्रीमियम है और 209 रुपये आपका GST। अगर मंथली भी बात करें तो लगभग 3,160 रुपये आपकी किस्त बनेगी, 3,090 रुपये आपका प्रीमियम और GST आपका 70 रुपये। और यहाँ पे आ गया देखो जो आपको चाहिए था 101 रुपये, यानी अगले शेष बचे 15 साल आपको 101 रुपये के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा, 101 रुपये पर डे के हिसाब से। तो आप अगर इस प्लान को लेते हैं और 101 रुपये के लगभग आप डेली बेसिस पे आप अगर सेव करते हैं तो आप इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल हैं, और बेहद अच्छा प्लान है ये। और 100 रुपये मेरे हिसाब से तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल ही देने चाहिए कि हम 100 रुपये के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अभी आपको बता दें कि अगर आपको 100 रुपये 101 रुपये का ये प्लान है, अगर आपको कितने भी पैसे का आपको प्लान चाहिए, आपको 200 का चाहिए, आपको 50 का चाहिए, आपको 20 का चाहिए, कि एवरी डे हम इतने रुपये सेव करेंगे, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर 20 रुपये या 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अगर हम लोग सेव करें तो उस पर क्या बेनिफिट होंगे या क्या रिटर्न मिलेगा। तो आप कमेंट में लिख दीजिए उतने रुपये, और मैं उस उतने रुपये का या आपके लिए वो सेपरेट वीडियो इस अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल पे वो प्रोवाइड कर दूंगा। आगे हम लोग चलते हैं कितना हम लोग इस प्लान के तहत LIC को पे करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल अप्रॉक्सीमेट जो पेड प्रीमियम है वो 5,95,329 रुपये लगभग हम लोग इस प्लान के तहत LIC को पे करेंगे, ठीक, वो भी 16 साल में। आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट द मेच्योरिटी टाइम यानी 25वें साल 16 साल पॉलिसी जमा करने के बाद फिर 9 साल आपको प्रीमियम देना नहीं है, फिर 25वें साल आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो अगर रिटर्न की हम लोग बात करें तो इससे लगभग यहाँ पे 8 लाख मिलेगा, यानी सम एश्योर्ड 8 लाख का है, और बोनस जो है 9.4 लाख मिलेगा आपको, FAB आपको 3.6 लाख मिलेगा। इस प्रकार जो टोटल आपको रिटर्न मिलेगा वो इन तीनों को ऐड करके मिलेगा। तीनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ लें तो लगभग हमारा बन जाएगा 21 लाख रुपये। क्लियर? तो लगभग 21 लाख का रिटर्न आपको इस तरह से इस 101 रुपये की पर डे की सेविंग के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हम कुछ वीडियो पे क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कुछ अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं और जो भी आपके कन्फ्यूजन होगा वो नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।